बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज क्लास BSc ADS CDB थर्ड ईयर 2.5 एक्सरसाइज लेबनीज थ्योरम फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। इसमें से बच्चे एक सवाल आपका लाजमी आता है, एक पार्ट आता है 9 मार्क्स का या 8 मार्क्स का। 1 से लेकर 12 तक आपने सारे ही सवाल करने हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। पहला सवाल दिया हुआ है x डिवाइड x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब आपको नजर आ रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे x डिवाइड, एक दफा बच्चे माइनस के साथ और एक दफा प्लस के साथ, a माइनस बी इंटू ए प्लस। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आप सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो x डिवाइड x माइनस ए x प्लस बी, सॉरी ए आएगा यहाँ पे भी बच्चे आपके पास भी होगा क्योंकि ए में दिया होगा माइनस ए और प्लस ए। अब ये केस है पहला केस, व्हेन द डिनोमिनेटर इज लीनियर एंड लीनियर। ये केस 1 का सवाल है। पार्शियल फ्रैक्शन का केस 1, a डिवाइड x माइनस ए प्लस b डिवाइड x प्लस ए। इसे नाम दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ से आप निकालेंगे वैल्यूज a और b की, मल्टीप्लाइंग x माइनस ए x प्लस ए ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने x माइनस ए को और x प्लस ए को मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड पे बचेगा x बचेगा, राइट साइड पे बचेगा x प्लस ए बचेगा प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कहाँ से आप चेक करते हैं x माइनस ए इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू ए। ये पुट करेंगे आप b की जगह पे, a माइनस ए ये हुआ है वो b 0 हो जाएगा। a की जगह पुट करेंगे और a की जगह जब पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी आप पुट करेंगे a कैपिटल ऑफ a प्लस ए स्मॉल a, ये बनेगा 2 स्मॉल a कैपिटल ऑफ a। हमें चाहिए कैपिटल ऑफ a चाहिए, तो a डिवाइड 2 स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल ऑफ a। ये a से कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2। ये आपका आंसर आ गया a का 1/2। फिर आप सेकंड x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस a। ये नेगेटिव a पुट करेंगे आप a की जगह पे, माइनस a और प्लस a ये 0 हो जाएगा, तो b की जगह 0 नहीं होगा। इसी जगह पे आप लेफ्ट साइड भी पुट करेंगे माइनस a b इंटू माइनस a माइनस a, तो माइनस a इक्वल टू माइनस 2a। इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 2a आ जाएगा। सॉरी, माइनस और माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। a डिवाइड 2a इक्वल टू b, ये स्मॉल a से कैंसिल, तो बच्चे b का जो आंसर आ जाएगा 1/2। a का आंसर मेरे पास 1/2 आ गया और b का बच्चे आंसर आ गया 1/2। पुट दीज वैल्यूज a b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें a और b की वैल्यू। लेफ्ट साइड पे बच्चे x इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू a की वैल्यू बचे 1/2 x माइनस ए प्लस 1/2 b की वैल्यू x प्लस ए। इसे नाम दें आप इक्वेशन नंबर 2 का।
अब यहाँ से आपने nth डेरिवेटिव निकालने, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। यहाँ से आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे टेकिंग nth डेरिवेटिव, दोनों साइड पे डेरिवेटिव तो आपने लगा दिए दोनों के ऊपर। अब इसके nth डेरिवेटिव निकालें। एक दफ़ा समझ लें तो आप वो जो है स्टेप लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, इस पर आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है, ये सिर्फ समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। ये स्टेप इसके बाद आप लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे सॉल्व करके। जैसे ये लिखा हुआ है 1/x, इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 सिंगल डैश क्या आंसर आ जाएगा -1/x का स्क्वायर। ये सिंगल डेरिवेटिव बनेगा 1/x का। y1 इस पावर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये सिंगल डेरिवेटिव है। सिंगल डेरिवेटिव के बाद इसका डबल डेरिवेटिव लूँ, दोबारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 तो कांस्टेंट है, -2 शुरू में आया, -2 -1 क्या बनेगा, तो y2 का जो आंसर है 2 × x पावर -3, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के बाद ट्रिपल डेरिवेटिव लूँ, 2 कांस्टेंट है, -3 बचे शुरू में आ जाएगा, उसमें से पावर में से एक कम कर दें तो क्या बनेगा -4, तो y3 का जो आंसर है 2 3 -6 डिवाइड x4। अब आप चेक करें कि ये नेगेटिव आ रहा है, ऊपर डबल डेरिवेटिव ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, एक बचे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे बन रही सीरीज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये बने के -1 की पावर n। पावर इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव, पावर ऑड हो तो उसका आंसर नेगेटिव। फिर आप चेक करें अगेन, ऊपर बचे 1 आ रहा है, यहाँ बचे 2 आ रहा है, यहाँ बचे 6 आएगा, यहाँ आगे जाएगा तो 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ऐसे कुछ आएंगे, ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो ये बनेगा n का फैक्टोरियल। जैसे कि 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल बच्चे क्या होता है 2.1, 2 1 2, ये क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा 3 का फैक्टोरियल 3.2.1, तो क्या आएगा मेरे पास 6 अप टू सो ऑन। ये इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, n का फैक्टोरियल डिवाइड। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ बचे पावर 1 थी, यहाँ बचे पावर 2 है, यूँ आगे जाएंगे पावर 3 आ जाएगी पॉजिटिव, यूँ नीचे जाएंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 4, फिर नीचे जाएंगे पावर कितनी आ जाएगी 5 6 7 8, तो ये जो बनेगा x पावर n+1। n की वैल्यू बच्चे पुट करें 1 तो 1 आएगी, n की वैल्यू बच्चे यहाँ 2 पुट करें 3 आ जाएगी, 2 पुट करें 3 आ जाएगी, 3 पुट करें, ये पावर आती रहेंगी। ये इसका nth डेरिवेटिव ये वाला आंसर है। अब आप बात करते हैं, यहाँ देखते हैं nth डेरिवेटिव 1/2 बच्चे कांस्टेंट है। अभी आपको अंदाजा हो गया कि क्लियर हो गया होगा, ऊपर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ये पावर्स आती रहेंगी, 2 आएगा, फिर -6 आएगा, तो बच्चे जो ऊपर सीरीज बनेगी मेरे पास -1 की पावर n, आगे आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, x -1 का डेरिवेटिव लेते हैं आप, वो नीचे जाएंगे पावर 2 आ जाएगी, पावर 3 आ जाएगी, पावर 4 आ जाएगी, पावर 5 आ जाएगी, मतलब इसका क्या है x -a की पावर n+1 प्लस सेम एज इट इज 1/2 बच्चे कांस्टेंट है, -1 की पावर n फैक्टोरियल डिवाइड x प्लस a की पावर n+1। अब दोनों में से बच्चे कॉमन आते हैं, आपके पास 1/2 कॉमन आता है, -1 की पावर n दोनों में से कॉमन आ जाता है, और n फैक्टोरियल बच्चे दोनों में से कॉमन आएगा, बाकी जो बचेगा 1 डिवाइड x -a की पावर n+1
प्लस 1 ओवर x प्लस ए की पावर n प्लस 1। ये बच्चे आपका आंसर है। सवाल नंबर 1 था फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन भी आपकी इम्पोर्टेंट है और इसको आप लाजमी करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जो मसला हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह।